हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत उपस्थित है जो कि प्रोफेशनली मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने कई जगह कई सारे सेमिनार अटेंड करवाए हैं और कई सारे लोगों को अपने शब्दों से प्रेरित किया है। वो पब्लिक स्पीकर भी है। So ladies and gentlemen, please put your hands together and give a big round of applause for the one and only N.K. Nazmi sir. तो फ्रेंड्स, मेरा नाम एल.के. नज़ीर है और बाय प्रोफेशन मैं एक कंसल्टेंट इंजीनियर हूँ और पब्लिक स्पीकिंग मेरा पैशन है। मतलब मैं पैशनेटली एक पब्लिक स्पीकर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है एल.के. नज़ीर के नाम से, तो आप मुझे वहाँ देख सकते हैं। इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ने का इरादा है, तो अभी छोटे लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। कुछ कंटेंट होगा वहाँ पे। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैक सर का और कौशल सर का यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। आप सभी लोगों का देखा मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। बहुत काम की बातें और बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सबने की और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को फायदा हुआ होगा उससे। और टीचर्स जो हैं वो सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं, जो कि अभी हमारे एमएलए सर ने भी कहा। और मुझे लगता है कि ये हाईएस्ट ऑर्डर है सर्विस का कहीं पर भी, तो उनके लिए सम्मान बहुत है, मेरे मन में भी और आप सबके मन में भी होगा। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। जो कुछ आप बनाते हैं शायद उसका एहसास आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो चूंकि मुझे टीचिंग का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च मैंने उस पर किया है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बात मैं 5 मिनट बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। मुझे बताइए यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? ऑलराइट, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मुझे लगता है हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसके लिए तो मेहनत चाहिए और वो आप लोग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, हालांकि थोड़ा समय की बाध्यता है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। डिटेल में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि सक्सेस के लिए किस तरह की मानसिकता की आवश्यकता होती है, किस तरह का माइंडसेट चाहिए सक्सेस को पाने के लिए। जो मैंने पढ़ा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। देखिए, जो सबसे पहली चीज उस पर आती है वो ये आती है कि हम किस तरह से अपने माइंडसेट को डेवलप करें। सक्सेस के माइंडसेट को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, और अगर आपका माइंडसेट उस तरह से प्रोग्राम हो गया सक्सेस को पाने के लिए, फिर सक्सेस की जो जर्नी है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। Am I clear? तो आपको माइंडसेट डेवलप करने के लिए 2 चीजों को समझना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इस पर मैं एक सेमिनार बहुत जल्द आपके शहर में करने वाला हूँ, जिसमें हम 2 घंटे कम से कम बात करेंगे, इस पर बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ ब्रीफ में 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ कि हमारा जो माइंडसेट है वो इस चीज से ग्रो होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, यानी कि हम किन चीजों को मानते हैं और हमको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। आप में से कितने लोगों ने हाथी को देखा है? हाथी को देखा है? और हाथी को कभी आपने जू में देखा है क्या? जू में अगर आपने हाथी को देखा होगा चिड़ियाघर में, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटी सी पतली सी रस्सी से वो बंधा हुआ होता है। देखा आप लोगों ने? तो उसको देख के क्या ये मन में एक सवाल नहीं आता है कि आखिर इतनी पतली रस्सी से वो एक इतना विशाल जानवर कैसे बंधा होता है? सोच के देखिए आप। जबकि उसके पास तो इतनी शक्ति होती है कि वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतनी पतली रस्सी से वो क्यों बंधा होता है? एक बार एक महावत से इस सवाल को किया गया, तो उस महावत ने ये जवाब दिया कि जब ये हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको ये रस्सी बांध दी जाती है। तो चूंकि जब वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उस वक्त उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो उसको तोड़ सके। 2 बार 3 बार 4 बार वो प्रयास करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो उसको नहीं तोड़ पाएगा। उसके बाद वो जीवन भर इसका प्रयास नहीं करता है, और होता क्या है कि फिर वो कभी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। हालांकि उसके पास उससे कई गुना ज्यादा ताकत होती है। तो मैं यहाँ पे ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि किसी के दिमाग में हो सकता है इस तरह का कोई बंधन हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो उस बिलीफ सिस्टम को आपको तोड़ना है कि आप कर सकते हैं। क्योंकि आप मानते हैं कि ईश्वर ने आपको बनाया है, तो सबके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप लोग इस बात को मानते हैं कि सबके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल।
आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते और हमको ऐसा लगता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि माइंडसेट जो डेवलप होता है हमारा वो कितने तरह का होता है। देखिए, दो तरह का माइंडसेट होता है हमारा। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट जिसको सीमित मानसिकता कहते हैं, और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट जिसको हम लोग कहते हैं विकसित मानसिकता, यानी कि जो ग्रो करने के बारे में सोचता है, विकास के बारे में सोचता है। तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल उसी हाथी की तरह होते हैं जिनको लगता है कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ऐसा लगता है, फिक्स माइंडसेट वालों को लगता है कि जो टैलेंट होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो बाई बॉर्न होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हम इन चीजों को हासिल कर सकते हैं, अगर हम इन पर मेहनत करें तो हम खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये दो फर्क होता है बेसिक। बात करेंगे कि हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे अपने माइंड का। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हमारा माइंड एक नहीं दो है? पता है आप लोगों को? हमारा माइंड फिजिकली एक नहीं है, दो माइंड है हमारे पास। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जो कि आगे की तरफ होता है, और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसको चेतन मस्तिष्क कहा जाता है हिंदी में, और अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारा जो ये दोनों माइंड का क्या कंसेप्ट है, तो वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो इस दुनिया में आप सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे? देखिए, हमारा सबसे पहले इन दोनों को मैं डिफाइन कर दूं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको चीजों को प्रोसेस करने की आदत होती है। जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं तो आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है। आपसे मैं कोई सवाल करूंगा तो आप उसका कोई जवाब देंगे। ये आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपसे कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो मास्टर होता है हमारे माइंड का, लेकिन वो सोए हुई अवस्था में रहता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को उसकी शक्ति का एहसास नहीं होता। मैं दो एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। याद कीजिए, कभी सुबह 5 बजे आपकी ट्रेन हो और आपने 2 बजे या 3 बजे का अलार्म लगाया है उठने के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको उस रात अलार्म की जरूरत पड़ती है या उससे पहले आपकी आंख खुल जाती है? खुल जाती है। ये कौन कराता है? ये सबकॉन्शियस माइंड कराता है आपसे। आप ड्राइविंग आती है आप लोगों को? सर आपको तो आती होगी ड्राइविंग। कई बार ऐसा होता है कि आप फोन पे बात करते हो, बहुत दूर तक चले जाते हैं, पटना तक ड्राइव कर लेते हैं, बात करते रहते हैं, आपका ध्यान नहीं होता है, लेकिन आप ड्राइविंग प्रॉपर कर रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे काम करा रहा होता है। आप इस सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो समझिए। हमारा जो नॉर्मल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उससे 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल। और इसके पास ये पावर है कि इसको अगर आप प्रोग्राम कर दे तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको लाइफ में चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं, और इसको एक्टिवेट कैसे करें वो दूसरा क्वेश्चन।